हेलो फ्रेंड्स, डाइट एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पीनट बटर क्या होता है और ये पीनट बटर खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत चर्चा में आ चुका है ये एक पदार्थ जिसे कहते हैं पीनट बटर। तो सबसे पहले तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है पीनट बटर क्या होता है उन्हें मैं बता देती हूँ। पीनट बटर जो होता है मूंगफली जो होती है या फिर सींगदाना जिसे हम कहते हैं, उससे जो बटर बनता है उसे कहते हैं पीनट बटर। ये आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप शॉपिंग पे जाते हो ग्रोसरीज के, तो आप स्टैंड पे आराम से देख पाओगे कि पीनट बटर के डब्बे मिलते हैं आजकल। उसी के साथ साथ आप घर पे भी इसे बना सकते हो, बड़ी आसानी से बनता है घर पे। और ये ज़्यादा हाईली प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है जब भी ये पीनट बटर बनता है। और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि प्रोटीन है, फाइबर है और हेल्दी फैट्स जिसे हम कहते हैं उससे ये भरपूर होता है। एक तरीके से हम देखें तो मूंगफली के जो गुण होते हैं वो सारे उस बटर में उतरते हैं, तो इसीलिए वो हेल्दी होता है। लेकिन हाँ, कैलोरीज में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है, क्योंकि एक तरीके से वो बटर ही बनता है। पीनट का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो जिससे बटर यानी कि मक्खन जो बनता है पीनट का, तो उसके कारण कैलोरीज में थोड़ा हाई होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अब पीनट बटर क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये पीनट बटर जब आप खाते हो, मूंगफली का मक्खन जब आप खाते हो, तो उससे शरीर को फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो सारी नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी वो सारी वीडियोज़ आप तक समय पे पहुंच जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों, पीनट बटर के पोषक तत्वों की हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन है, हेल्दी फैट है, फिर फाइबर जो होता है उससे भी ये भरपूर होता है। और फैट की मात्रा तो इसमें होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक प्रकार का मक्खन ही है ये, तो सैचुरेटेड फैट तो इसमें होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि सैचुरेटेड फैट इसमें आ गया तो ये चीज़ अनहेल्दी हो गई या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सही मात्रा में उसे खाना चाहिए आपको, तभी वो जो सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो हमारे शरीर को मिलते हैं। बाकी के पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो विटामिन्स और मिनरल से भी ये भरपूर होता है। विटामिन B6 है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से और एंटीऑक्सीडेंट से भी ये पीनट बटर जो होता है वो भरपूर होता है। तो इसी के कारण हमारे शरीर को उससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए एक एक करके अब हम देखेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं पीनट बटर खाने से हमारे शरीर को। और दोस्तों, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पीनट बटर अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बाहर का या फिर घर पे बना हुआ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोटीन का जो कंटेंट होता है, इसमें प्रोटीन की जो अच्छी मात्रा होती है उसके बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, जिन्हें बॉडी बनानी होती है, वो लोग खास तौर पे ये पीनट बटर जो है वो अपने आहार में ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और जो सारे आवश्यक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी इससे शरीर को मिलते हैं, जो कि हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशियों की मरम्मत के लिए और हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए जिम जाने वाले लोग जो है वो अपने प्रोटीन शेक में मिला के या फिर ब्रेड के साथ ऐसे पीनट बटर ज़रूर लेते हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो लगभग 100 ग्राम पीनट बटर में 25 से 30 ग्राम, इतना बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन शरीर को मिल जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन हो जाता है प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी पीनट बटर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है विटामिन ए और विटामिन ई की भी। तो इसके कारण आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी पीनट बटर काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है। और आँखों की कोई भी तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, नज़र कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है हमारी आँखों पे, तो ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। ऐसे समय पे आप पीनट बटर अपने आहार में ज़रूर ले सकते हो, जिससे आँखों को राहत मिलने के लिए भी मदद हो।
उसी के साथ साथ हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पीनट बटर होता है तो एक प्रकार का मक्खन है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि दिल के स्वास्थ्य पे ये कैसा असर डालता है। तो ये दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सबसे पहले तो पोटेशियम की जो मात्रा इसमें होती है, तो हमारा रक्तचाप जो होता है उसे कम करने के लिए, उसे नियंत्रित रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ तो ब्लड वेसल जो होती है हमारी, उसमें ये वसा को जमने नहीं देता है अगर आप इसे सही मात्रा में खाते हो तो। और ज़्यादातर अगर घर का बना हुआ आप यहाँ पे खाते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। पीनट बटर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, तो उसके कारण ये कैंसर का खतरा भी कम कर देता है। खास तौर पे स्टमक कैंसर यानी कि पेट का कैंसर जो होता है उसका खतरा भी ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। उसी के साथ साथ हमारे पाचन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फाइबर की मात्रा जो इसमें काफ़ी अच्छी होती है उसके कारण कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर पित्त की जो समस्या होती है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, उस समस्या को भी कम करने के लिए, उससे राहत देने के लिए भी पीनट बटर काफ़ी अच्छा होता है। अगला फ़ायदा है पीनट बटर का, ये हमारी एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, यानी कि ऊर्जा का स्तर जो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीनट बटर में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, एक प्रकार का मक्खन ही है ये, तो इसके कारण इसमें कैलोरीज जो होती है, जो हमारे शरीर को आवश्यक होती है, ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। उसके कारण ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, यानी कि आपको महसूस होगा अगर आप थोड़ा सा भी पीनट बटर खाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और फिर आपको एनर्जेटिक महसूस होगा। ऐसे नहीं है कि एक बार खाने से इमीडिएटली आपको एनर्जी आ जाएगी, लेकिन अगर आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हो तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये मदद करेगा। और उसी के साथ साथ वेट गेन जिन जिन लोगों को करना है, वज़न बढ़ाना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है पीनट बटर। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम कर लेते हैं जब भी वज़न बढ़ाना है, लेकिन ये चीज़ को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर आप पीनट बटर लेते हो सही मात्रा में अपने आहार में तो आपका हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा, और उसी के साथ साथ एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाएगा। अब वेट गेन के साथ साथ वेट लॉस जिन जिन लोगों को करना है उन्हें भी ये सवाल आता है कि क्या पीनट बटर खाने से वेट गेन होता है तो वेट लॉस के लिए ये अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप कभी कभार सही मात्रा में ये खाते हो तो उसके जो पोषक तत्व है, बेनिफिट्स है, वो हमारे शरीर को मिलते हैं। इसीलिए कैलोरीज जो होते हैं, इसीलिए मात्रा, पोर्शन कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, कि मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे आप अगर रोज़ाना 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच ऐसे पीनट बटर खाओगे तो ज़रूर उससे आपका वेट गेन होगा, लेकिन 1 चम्मच अगर आप खाते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार ही खाते हो, तो उससे आपका वेट गेन, यानी कि जिन लोगों को वेट लॉस की फिक्र होती है उनका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि आप बाकी के आहार में क्या ले रहे हो। आपका पूरा आहार ऐसा अगर कैलोरी डेंस होता है, कैलोरीज अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो, तो वो भी वेट गेन का कारण बन जाता है। तो यही गणित होता है कि हमें लगता है कि कोई एक चीज़ खाने से मेरा वज़न बढ़ रहा है तो वो चीज़ खाना हम छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही मात्रा में सारी चीज़ें खाते हो तो कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो आपका वज़न बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होती है। सही मात्रा में सही चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उल्टा दोस्तों, अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो प्रोटीन है, फाइबर से भी ये भरपूर होता है, कई सारे बाकी के पोषक तत्व भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एक प्रकार से ये जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो तो वज़न कम करने के लिए मदद भी करते हैं। तो इसीलिए अगर आप सही मात्रा में लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा आपके वेट लॉस के लिए। अब बात करेंगे पीनट बटर के अगले फ़ायदे की, जो है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए। इसमें मैग्नीशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है और कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में इसमें होता है, तो उसके कारण हमारी मसल्स की रिकवरी या फिर मरम्मत के साथ साथ हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 और जिंक की जो मात्रा अच्छी पाई जाती है, ये जो ऐसे पोषक तत्व है जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अगर आप सही मात्रा में और थोड़ा रेगुलरली इसका सेवन करते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है।
अब दोस्तों आते हैं हम उस सवाल पे कि क्या घर का पीनट बटर ज़्यादा हेल्दी होता है या जो बाज़ार का। क्योंकि क्या होता है, घर पे हमेशा हम पीनट बटर बना नहीं पाते हैं क्योंकि समय की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमेशा रेगुलरली तो आप इसे घर पे बना नहीं पाते हो। लेकिन बाहर के जो डब्बे में जो पीनट बटर आजकल आते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि वो लंबे समय तक टिकने चाहिए, इसके लिए उसमें एक तो शक्कर है या फिर बहुत ज़्यादा जो नमक होता है उसकी मात्रा, या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी कि तेल जो होता है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। तो उसके कारण फिर ये थोड़ा सा यानी कि अननेसेसरी के कैलोरीज जो होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, जो अगर आप घर पे बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। और फ्रेश चीज़ खाना कभी भी अच्छा है, कोई ऐसी डिब्बा बंद चीज़ होती है उसके जगह पे। तो इसीलिए अगर आप बाहर का खरीदते भी हो पीनट बटर तो थोड़ा सा आपने उसका लेबल जो होता है वो चेक करना है, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल कितना है या फिर सोडियम यानी कि नमक की मात्रा कितनी है, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करके यहाँ पे ले सकते हो जो भी बेस्ट आपको मिले वो अगर आप पीनट बटर लेते हो। ये भी सवाल आता है कि कैसे खाना है, कितना खाना है, तो एक तो आप जैसे है वैसे ही खा सकते हो, रोटी के साथ या फिर ब्रेड के साथ, या फिर जैसे मैंने कहा कि जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन शेक या फिर स्मूदी मिल्क शेक अगर आप बनाते हो तो उसमें भी आप 1 चम्मच पीनट बटर का ऐड कर सकते हो। और मात्रा की अगर हम बात करें तो दिन भर में अगर आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच खाते हो, छोटे जो टीस्पून होते हैं उतना खाते हो तो उतना सही मात्रा, हम कहेंगे कि उतनी मात्रा सही है। उससे ज़्यादा अगर आप खाते हो तो खास तौर पे जिन जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनका वज़न ये बढ़ा सकता है। और कोई भी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।